वाराणसी के सोनारपुरा मार्ग स्थित प्रख्यात वैदिक विद्वान के वेंकट रमन धनपाठी ने श्रावण मास के धार्मिक, आध्यात्मिक एवं वैदिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान शिव की उपासना के लिए श्रावण मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने कहा कि काशी स्वयं भगवान विश्वनाथ की नगरी है, इसलिए इस पवित्र धाम में श्रावण मास के दौरान किए गए दर्शन, पूजन, जप, तप एवं अभिषेक का फल कई गुना बढ़ जाता है। के वेंकट रमन धनपाठी ने कहा कि भगवान शिव अपने भक्तों की निष्कपट भक्ति से अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में प्रातः काल स्नान कर शुद्ध मन से भगवान शिव का जलाभिषेक, गंगा जल अभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, मधु, दही, घृत एवं शर्करा से अभिषेक करना अत्यंत शुभ एवं फलदायी माना गया है। प्रत्येक प्रकार के अभिषेक का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व है, जो साधक के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। नमः शंभवे तथा शंभवे नमो नमः शंभवे शंभवे तत शंभवे शंभवे तमयो भवे मयो भवे त शंभवे शंभवे तमयो भवे शंभवे शंभवे तमयो भवे मयो भवे तमयो भवे तमयो भवे तमयो भवे च मयो भवे तमयो भवे मयो भवे च नमो नमः तमयो भवे मयो भवे च नमः हरे हर एक बात अवश्य सभी श्रद्धालुओं से बोलना चाहेंगे कि श्रावण मास एक महीना ही पूरा हम अभिषेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सोमवार का इंतजार करें। श्रावण का जो एक महीना है, हम महीने भर हम कभी भी अभिषेक करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सोमवार तो विशेष है ही है। कई लोग पूछते हैं सोमवार, लेकिन सोमवार है, लेकिन श्रावण का जो पवित्र महीना है, प्रतिदिन भगवान का दर्शन, प्रतिदिन अभिषेक का बहुत ही विशेष महत्व है। और भगवान तो स्वयं जो भी हम संकल्प लेते हैं 365 दिन उसको पूर्ण करते हैं। श्रावण का एक महीना विशेष दिया गया है, इसलिए एक महीना आप सभी श्रद्धालु से निवेदन है कि कभी भी आप अभिषेक कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। महाराज जी, पवित्र श्रावण मास चल रहा है, देश विदेश से लाखों करोड़ों भक्त काशी आ रहे हैं और तमाम पूजा पाठ हम लोग देख रहे हैं। कितना महत्व लगता है काशी में श्रावण का महाराज। हर हर महादेव, सभी को नमस्कार और श्रावण मास की अनेक शुभकामना। इस समय पूरा भारतवर्ष, पूरे सनातनी इस समय श्रावण मास मनाया जा रहा है। श्रावण मास क्यों मनाया जाता है? चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होते हैं चंद्रमा, इसलिए इस महीने का नाम श्रावण मास पड़ा। और इसकी एक विशेष जो कथा है, समुद्र मंथन जब हुआ उसमें अमृत और विष दोनों निकलता है। देवता लोग अमृत को धारण किए। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने लोक कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। तो उसके उष्णता को कम करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान के ऊपर जलाभिषेक किया, जिससे बाबा प्रसन्न होके हम जो भी संकल्प लेते हैं धर्म के लिए उसको पूर्ण करते हैं। और काशी तो अपने आप में भगवान शिव की राजधानी है। पूरे भारत में ज्योतिर्लिंग है, लेकिन भारत क्या है, सबसे प्रिय भगवान शिव की काशी है। भगवान ने इसको त्रिशूल के ऊपर रखा है, त्रिकंटक विराजिते। तो इसलिए यहाँ पर आके जब हम दर्शन करते हैं, केवल जल चढ़ा के एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्व अर्पण करते हैं, तो जो भी हमारी कामनाएं, मंगल कामनाएं परिपूर्ण होती हैं। भगवान का नाम शंकर बोला गया है। शंकर का अर्थ क्या होता है? जो सबका कल्याण करते हैं उसी को शंकर बोलते हैं। भगवान के दो रूप बताए गए वेदों में, तस्यैते तनुवो घोरान्या शिवान्या। भगवान का घोर स्वरूप भी है और जो है घोर स्वरूप भी है, लेकिन जब हम उनको जलाभिषेक करते हैं या दूध से या अन्य द्रव्य से, गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनको आशुतोष बोला गया है। भगवान तुरंत प्रसन्न होके हम लोग को सभी तरह का मंगल प्रदान करते हैं। तो इसमें पूरा काशी जो विश्व की सबसे बड़ी जो है आध्यात्मिक राजधानी है,
सर्व विद्या की राजधानी। जब भारतवर्ष में कोई भी बड़ा शास्त्र के लिए प्रश्न आता है तो उसका उत्तर भी काशी से जाता है। क्यों? काशी, काशी का अर्थ ही क्या हुआ? ज्ञान का पुंज। काश्यते प्रकाशते सा काशी, काशी सर्व प्रकाशिका। देवता लोग भी देखते हैं ये कौन सी भूमि है जो स्वर्ग से भी ज्यादा प्रकाशवान है। सभी देवता उतर के आ जाते हैं यहीं पर, यहीं गंगा स्नान भी करते हैं, यहाँ बाबा भोलेनाथ का विश्वनाथ जी का अभिषेक भी करते हैं, इसी काशी में बैठ के तपस्या भी करते हैं। इसलिए काशी में आके एक बार रुद्र का पाठ करने से कई कोटि पुण्य बताया गया है। और हमारे वेदों में, हमारे रुद्र पाठ में ही जो शिव पंचाक्षर मंत्र बहुत ही विशेष बोला गया है। हमको मंत्र नहीं आता है, केवल नमः शिवाय बोलने से भगवान तुरंत कल्याण करते हैं। इस नमः शिवाय का बहुत बड़ा विशेषता है। क्या गुरुजी बोलते हैं? नमः शिवाय में भगवान ने बोला चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण नमः शिवाय में आते हैं। न के कौन देवता, उसके कौन जाति है, आकार के देवता जाति, मकार के देवता जाति, श दो उसमें उसके देवता जाति, व आ य। तो नमः शिवाय में चारों वर्णों को लिया गया है। भगवान ने बोला कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सबके अपने अपने गुण है। जब हम मिलकर एक कार्य को करते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। हमारे सनातन में तो षोडश कर्मा बताए गए हैं। इस षोडश कर्मा में चारों वर्ण मिलते हैं तभी वो कार्य पूर्ण होता है। इस तरह जो इस समय श्रावण मास का पवित्र मास चल रहा है, सारे भक्त काशी आ रहे हैं। कोई भी देवालय वहां जाके जलाभिषेक करते हैं। बगल में गौरी केदारेश्वर है, काशी विश्वनाथ जी है, ओमकारेश्वर है, मृत्युंजय। काशी तो शिवलिंगों से कण कण में शंकर बताया गया है। काशी में कण कण में शंकर है। और जब से हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो भव्य कॉरिडोर बनाया गया है, निश्चित ही काशी में प्रतिदिन 50,000 1 लाख की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। और इस समय श्रावण में तो देखिए बताया जा रहा है कि 1 करोड़ के ऊपर दर्शनार्थी आने वाले हैं। क्योंकि काशी का अपना एक महात्म्य है। पूरा भारतवर्ष ही विशेष है। इसी भारतवर्ष में देवता विचरण करते हैं, ऋषि मुनि विचरण करते हैं। ऐसे भूमि में जन्म लेना, सनातन परंपरा में जन्म लेना, ये पूर्व जन्म का कोई सुकृत है, तभी हम लोग सनातनी हैं। तो हम लोग को गौरव के साथ बोलना चाहिए कि हम सभी सनातनी एक है, हम सभी हिंदू एक है। श्रावण का जो पर्व है, भगवान का जो अभिषेक है, उसमें भी यही भगवान ने बताया। हम जो भी संकल्प लेते हैं, अभिषेक करते हैं, तुरंत वो क्या प्रदान करते हैं? दीर्घायु पंचमे, सभी लोग दीर्घायु रहे। हम केवल नहीं, सभी लोग दीर्घायु है। अनमित्रंच में, हमारे लिए कोई किसी प्रकार का शत्रु न हो। शत्रु केवल बाहरी नहीं होते हैं, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब भी शत्रु हैं, इनका भी शमन हो। अनमित्रंच में, किसी प्रकार का शत्रु न हो। अभयंच में, अभय की प्राप्ति हो। द्रविणंच में, श्री की प्राप्ति हो। बलंच में, धर्म की रक्षा के लिए बल की प्राप्ति हो। श्रेयस में, श्रेय की वृद्धि हो। शयनंच में, अच्छी निद्रा प्राप्त हो। सुदिनंच में, आज का जो दिन हमारा है वो अच्छे के साथ बीते, ऐसा हमारा एक एक जो मंत्र है, जो भगवान शिव के लिए बहुत ही विशेष, इसका मंत्र का भगवान श्रवण करते ही बहुत प्रसन्न होते हैं। जो जलाभिषेक है, दूध का भी अभिषेक बोला गया है, चमेली के तेल के द्वारा भी बोला गया है, पंचगव्य के द्वारा भी बोला गया है, पंचामृत के द्वारा भी बोला गया है, घृत के द्वारा बोला गया है, और गन्ने का रस, गन्ने के रस से अभिषेक करने से शत्रुओं का शमन होता है, श्री की प्राप्ति होती है। उसी तरह घृत अभिषेक करते हैं तो आरोग्य प्राप्त होता है। उस तरह नारियल के जल से अभिषेक बताया गया है, चंदन के जल के द्वारा अभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है। इतना विशेष हमारे यहाँ सनातन में 11 ही विशेष दिया गया अभिषेक के लिए। तो इसमें श्रावण मास चल रहा है, हम यही भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, जो हमारा सनातन परंपरा है, केवल हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः, स्वस्तिर्मानुषेभ्यः, ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्, तन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। कितना अच्छा हम लोग ने बोला गया है, संचतुष्पदे। केवल हम लोग मनुष्य के लिए नहीं, जीव जंतु सबका मंगल हो, ऐसा हमारा सनातन कामना करता है।
तो ऐसे सनातन में हम लोग का जन्म हुआ है, हम लोग का पूर्व जन्म का सुकृत है। और एक बात अवश्य बोलना चाहते हैं, हम सभी सनातनी एक है। भगवान ने बार बार अपने जो नमः शिवाय में चारों जातियों को जकड़ के रखा है। जब भगवान ने जकड़ के रखा है तो हम क्यों अपने को अलग अलग बोले? भगवान बोलते हैं चारों एक ही हैं, अपने अपने गुण हैं। जब पुरुष सूक्त शिवस्य हृदय विष्णु हो, विष्णुश्च हृदय शिवः, भगवान विष्णु के हृदय में शिव वास करते हैं, शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं। अभिषेक जो बोला गया विशेष भगवान विश्वनाथ जी का, उसी तरह प्रार्थना में सबसे बड़ा पुरुष सूक्त जो मंत्र है, भगवान के ऊपर से लेके नीचे तक एक एक अंग में एक एक वर्ण है। तो भगवान सबको लिए हुए बैठे हैं,